बार वेबएक्स लिंक बनाने का झंझट ही खत्म कर दो। तो चलो मित्रों, आप सब लोगों का त्रिपाठी क्लासेस में स्वागत है। आप पहले भी मेरे बहुत सारे वीडियो को सराहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जानकारी के आगे की इस लिंक में मैं आज बताने वाला हूँ कि हम लोग जो वेबएक्स लिंक बनाते हैं हर क्लास के लिए अलग अलग टाइम शेड्यूल डाल करके इस झंझट से निजात पा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सीजी स्कूल के लिए सिर्फ एक ही लिंक बनेगा जो कि हमारे लिए लाइफ टाइम काम आएगा। यानी कि एक ही लिंक सारे क्लासेस के लिए सीजी स्कूल में, जिसमें लाइफ टाइम के लिए हमें सिर्फ एक परमानेंट मीटिंग नंबर मिलेगा और पासवर्ड भी हमारे लिए परमानेंट बनेगा, और वह लाइफ टाइम कभी भी हम उसका उपयोग करेंगे तो हमारे साथ वह बना रहेगा, जब भी चाहे हम उसको कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ उसके और ख़ासियत बता देते हैं। वेबएक्स लिंक जो एक बार बनता है वह जीवन भर चलेगा। यानी जिस समय आप वेबएक्स को लॉगिन किए रहते हैं उस समय के शेड्यूल से हम आप लोगों को बताते हैं कि आगे हमको कैसे परमानेंट मिलता है। तो आप अपने मोबाइल के जहाँ पे वेबएक्स का ऐप है, यानी कि आपके पास कहाँ पर है, देखिए मेरी मोबाइल में यहाँ पर है वेबएक्स का जो ऐप है। अब हम क्या करेंगे, उसको टच करेंगे। टच करने के बाद देखिए आपकी मोबाइल में इस तरह से आएगा। आपके मोबाइल में जिस समय ऐप को खोलते हैं इस तरह से आपको ये 3 बिंदु वाला प्लेस दिख रहा है आप लोगों को। यहीं पर 3 बिंदु वाला प्लेस है यहाँ पर। इससे हमको तीनों प्लेस को चेक कर लेते हैं। देखिए ये सेकंड पोजीशन और ये थर्ड पोजीशन। इस थर्ड पोजीशन में इसमें पास्ट में जो आप जितना भी ये बनाए रहते हैं वेबएक्स का लिंक, ये सब का हमको दिखाता है। तो यहाँ से ना करके हमको जहाँ से हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट मीटिंग वाला सेक्शन को देखिए, यहाँ बीच वाले में यहाँ पर एक आई लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन को जैसे ही हम टच करेंगे, यानी कि आपको यहाँ पे दिखेगा इन्फॉर्मेशन। देखिए इस इन्फॉर्मेशन को जैसे ही हम टच करेंगे इस तरह से, तो ये स्थिति हमको प्राप्त होती है। देखिए इसमें ये लिखा हुआ है, देखिए URL मीटिंग, यानी कि यहाँ पर जो हमको मिल रहा है ये URL, ये हमारे लिए परमानेंट URL है। हम इसको जहाँ भी चाहें सीजी स्कूल के जितने भी क्लास चाहें उन क्लासों में इस एक ही URL को ले जा कर के इसको हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे पेस्ट कर देंगे जहाँ पर भी वेबएक्स मीटिंग की URL की ज़रूरत रहता है। साथ में ये बता दूं कि इसमें जो ये मीटिंग नंबर है आपका सब दिन यही मीटिंग नंबर रहेगा। यानी कि आप जो शेड्यूल बच्चों को प्रसारित करते हैं उसमें बार बार आप रोज़ दिन अपने क्लास बना करके देते हैं। मीटिंग नंबर रोज़ अलग अलग चेंज होता है। यहाँ से ले जा कर के कॉपी भी करना चाहते हैं, उस कंडीशन में आपको हर बार अलग अलग करना पड़ता है। अगर आप अपने बच्चों को प्रसारित होने वाले व्हाट्सएप में जो बनाते हैं उसको एक ही बार बना करके बार बार कॉपी पेस्ट करके बहुत सारे समस्याओं से बच सकते हैं। मैं बताऊंगा आगे कि कैसे होगा। अब यहाँ पर देखिए पिन नंबर, आपको एक परमानेंट पिन मिलता है। आप इस पिन का यूज करके जहाँ कर भी देते हैं, जैसे हम लोग 1 2 3 4 वगैरह देते रहते हैं, तो इस तरह से ये मीटिंग नंबर भी के साथ में हम लोग पिन नंबर देते हैं। उस दोनों जो है फिक्स हैं हमारे लिए, सारे शेड्यूल में यही काम आएंगे, अलग से हमको शेड्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस स्थिति में आने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसको देखिए ऐसे टच करेंगे तो ये अपने आप सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, कॉपी होने के लिए तैयार हो जाता है। आप इसको एक बार कॉपी कर लीजिए इस तरह से टच करके। अब आपका यह URL कॉपी हो चुका है। आप यहाँ से सीजी स्कूल में जाएंगे और अपना शेड्यूल बनाना शुरू करेंगे। चलिए हम चलते हैं। अब इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, मिडिल पेंट को ये करके टच करके हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे मैं अगर इसको रिटर्न पॉइंट पे आता हूँ तो भी ये हमको मिल जाता है। ठीक है, इसको हम यहाँ से जाने के बाद आप लोग देखते रहिए। हम लोग इस तरह से स्क्रीन में कहाँ जाएंगे, अब हमारे ब्राउज़र पर। मेरे पास यहाँ पे देखिए क्रोम ब्राउज़र है। इस क्रोम ब्राउज़र का उपयोग करें मैं अब सीजी स्कूल में प्रवेश करूँगा, और आप भी ऐसा ही प्रवेश कीजिए। और हमारे जो परमानेंट URL मिला हुआ है, यानी कि कभी नहीं चेंज होने वाला,
आप उसको आप सीधा सीजी स्कूल में रोज़ दिन एक ही यूआरएल उपयोग कीजिए। आप वहाँ यूआरएल बिना बनाए भी आप डायरेक्ट जो पेस्ट किए रहते हैं, आज अगर हम लोग बना रहे हैं उसको पेस्ट करके रखे रहेंगे, उसी यूआरएल को फिर से अगले दिन उसी पेज में पेस्ट करके जाएंगे तो भी हमको वही शेड्यूल मिलेगा, क्योंकि वह यूआरएल हमारे वेबएक्स क्लासरूम का होता है, हमारे शेड्यूल के नहीं, जो कि हम रोज़ शेड्यूल बनाएं अलग अलग उसका नहीं, बल्कि क्लासरूम का होता है। आप जब भी उसको खोलेंगे तो आपको सीधा हमारे वेबएक्स के क्लासरूम के माध्यम से सीजी स्कूल में प्रवेश करा देता है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर हम लोग क्रोम ब्राउज़र में। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग एक नया टैब को खोल लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से, और यहाँ पर जा कर के सीजी स्कूल टाइप करते हैं। ये आ चुका देखिए यहाँ पर, जिसमें ब्लू कलर का साथ में रहता है, उसको आप जैसे ही टच करेंगे हमको हमारा सीजी स्कूल वाला साइट यहाँ पे दिखा देगा। अब हमारा क्या काम है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड जैसे ही डाल लेंगे, इसको लॉगिन करेंगे, तब हमको इस तरह से प्राप्त होगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को पता है कि शिक्षक की दृष्टि से हम लोग घुसते हैं, चूँकि हमको ऑनलाइन क्लास बनाना है, और हम लोग कहाँ चले जाते हैं, मेनू में चले जाते हैं। मेनू में जाने के बाद यहाँ पे शिक्षक के कार्य दिख रहा है ऊपर में, सेकंड स्टेप में इसको टच करेंगे, और शिक्षक के कार्य के बाद देख रहे हैं आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु हम अभी कहाँ जा रहे हैं, सिर्फ अपने ऑनलाइन क्लास के लिए जाते हैं। ऑनलाइन क्लास यहाँ पे है, देखिए इस ऑनलाइन क्लास में हम क्या करेंगे, टच करेंगे। जैसे ही ऑनलाइन क्लास में टच करेंगे तो ये हमको मिल जाता है। देखिए हमारे ये पिछले क्लास का शेड्यूल था जो आज क्लास चली उसका। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप लोग सब जान रहे हैं, फिर भी एक बार देखिए बढ़िया से, क्योंकि हमको ला करके पेस्ट करना है यहाँ पे। तो हम जो ले करके आए हैं उसको हम डायरेक्ट पेस्ट अभी भी कर सकते हैं, बाकी शेड्यूल बनने से पहले भी। आप देखते रहिए हम कैसे करते हैं इसको। जैसे यहाँ पे देखिए ऑनलाइन क्लासेस का लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर ऑनलाइन क्लास लिंक। ऑनलाइन क्लास लिंक हमको वेबएक्स से जोड़ना है और कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम जो पेस्ट करके लाए हैं उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पेस्ट कर देंगे इस तरह से। ये आ गया, देखिए ये हमारा लिंक आ चुका है, जो कि हमारा वेबएक्स में हमने क्रिएट किया नहीं था। क्रिएट अपने आप जिस समय हम लॉगिन किए रहते हैं उस समय हुआ रहता है, ये वही वाला है। और एक बार किए माने हो गया लाइफ टाइम, उसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सीधा वहाँ से लिंक टच करके वहाँ से पेस्ट करने के लिए ला सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब आप यहाँ पर इस शेड्यूल को भरते जाइए। आप जैसे कि आज मैं 2 क्लास आप लोगों को बना के बताता हूँ, इस 2 क्लास को आप देखते रहिए। जैसे कि मेरे को क्लास चुनना है, तब मैं यहाँ जा करके ये देखिए क्लास 10th चुन लिया। अब यहाँ पे विषय आता है, विषय चुनिए, तो मैं विषय चुनिए में चला जाता हूँ और मैं अपना गणित विषय चुन लेता हूँ। देखिए कौन से पाठ को मेरे को अभी पढ़ाना है, उस आधार पे मैं देखिए यहाँ पे मान लिया पाठ 3 को, एक चर का द्विघात समीकरण को मेरे को लेना है, तो इस तरह से ये तीनों हो गया। अब यहाँ पे देखिए कक्षा का दिनांक, यहाँ पे जा करके जैसे मैं कल 22 तारीख के लिए शेड्यूल बना रहा हूँ, तो ये 22 तारीख के शेड्यूल के लिए ये हो गया। और समय जो है मेरा मान लिया फिक्स है मेरा समय, तो मेरे को 10 बजे लेना है, तो इस तरह से 10 बजे और ये 10 ये 0, यानी कि सिर्फ 10 PM AM का ध्यान में रखना है। यहाँ पे हमको AM चाहिए, इसलिए ये 10 AM हो गया और ये सेट हो गया। देखिए अब आप ये पूरा तरह से तैयार हो गया है ऑनलाइन क्लास बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए हमको बेनिफिट क्या है, एक ही मीटिंग URL होने से। हमको अब यही मीटिंग का कॉपी भी जब भी करेंगे, जैसे अगला क्लास में बनाऊंगा तो खाली ये आज का डेट भी यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा, चाहे तो ये मीटिंग नंबर भी वही रहेगा, और यहाँ पर सिर्फ समय को चेंज करूँगा और सब्जेक्ट वगैरह को देखते रहिए। तो यहाँ पर मैं ऑनलाइन क्लास बना लेता हूँ। ये इस तरह से मेरा ऑनलाइन क्लास बन गया सफलतापूर्वक। मैं ओके करूँगा तो पुनः मेरे को यहाँ मिल जाएगा। तो मेरे को क्या करना है, पीछे फिर से जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी देखिए यहाँ पे दूसरा क्लास बना रहा हूँ, है ना। जबकि हम लोग अभी तक यही करते थे कि वेबएक्स में फिर से जाते थे और कक्षा नेक्स्ट अलग कक्षा के लिए जो शेड्यूल बनाते थे उसको वहाँ से फिर से कॉपी URL करते थे। अब वो ज़रूरत नहीं है, हमारी कॉपी जो URL है अभी भी है, हम चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं, या तो फिर उसमें फिर से पेस्ट करके कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये क्लास को मैं तो चेंज कर लेता हूँ, मैं अब क्लास 9 का बनाता हूँ और सब्जेक्ट फिर से चुन लेता हूँ जो सब्जेक्ट मेरे को पढ़ाना है, और इस तरह से पाठ भी चुन लेता हूँ। इसमें पाठ 3 में घातांक में मेरे को करना है,
ये घातांक का हो गया। देखिए ये तीनों शेड्यूल हो गया। देखो मेरे को डेट चेंज करना नहीं पड़ेगा, वही 22 तारीख रहेगा। समय को मैं चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा दूसरा समय जो है 1:30 बजे के आसपास है या 1:30 ही बजे है, सीधी सी बात है। तो ये 1:30 हो गया। यहाँ पे AM PM का फिर से ध्यान रखना है, 1:30 बजे जो है PM में आता है, और इस तरह से हम इस टाइम को सेट कर दिए। देखिए यहाँ पर जो मीटिंग का URL है, यहाँ पर मैं फिर से एक बार बताऊँगा आप लोगों को कि ये जो URL है ये हम एक बार पेस्ट किए थे, दोबारा यहाँ पे 9th क्लास के लिए बना रहे हैं तो भी यही URL रहेगा, क्योंकि ये URL जो है हम लोगों को वेबएक्स से जोड़ता है, और हमारा वेबएक्स का परमानेंट मीटिंग शेड्यूल है जो कि ये यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। इसलिए हमको दोबारा बिना पेस्ट किए हम फिर से ऑनलाइन क्लास अब क्लास 9th के लिए बना रहे हैं। तो ये फिर से मेरा क्लास 9th का 1:30 बजे का क्लास ये सफलतापूर्वक बन गया। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक क्लास जो है वो ये 22 तारीख का 10 बजे का क्लास है, और दूसरी क्लास जो है देख रहे हैं आप यहाँ पर 22 तारीख का क्लास 9th का 1:30 बजे का है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर ये कक्षा 9वीं गणित का है और ये भी कक्षा 10वीं गणित का है। इस तरह से 2 शेड्यूल बन गया, ये पहला शेड्यूल और ये दूसरा शेड्यूल। तो आप इस तरह से एक ही बार के लाइफ टाइम के लिए बनाए गए URL का उपयोग करके बार बार उससे बनाने से बच सकते हैं। अब यहाँ बारी आती है हमारी कि हमको कहाँ जाना है। यहाँ से सीधा हमारे डॉक्स बनाते हैं यहाँ से, जो कि हमारे वेबसाइट से रिलेशन रख करके हमारी जितनी क्लासेस हैं उसको काउंटिंग में ले जाता है वो यहाँ पर। तो उसके लिए देखिए आप, जब आप इस पेज में आते हैं, देखिए उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी बता देता हूँ आपको। बार बार इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप एक डॉक को यहाँ पे रख सकते हैं। अब कैसे रखेंगे उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे ये 2 URL बनने के बाद, ये 10 बजे का URL और 1:30 बजे का URL, अब आप क्या करेंगे, हम लोग डॉक्स में जाते हैं, जो हम लोगों को वेबसाइट में मिला हुआ है लिंक। तो हम उस लिंक को यहाँ पर 1-2 बार खुले रहने से इस तरह से रखे रहते हैं। देखिए यहाँ पर मैं ये गया, यहाँ पर जाने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ऑनलाइन क्लास थ्रो वेबसाइट यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये वाला है ना, एक हम लोगों का जो ब्राउज़र का शेड्यूल है, जैसे कि 1 2 3 4 यहाँ पे दिखाता है। यहाँ पर 1 2 3 4 जो दिखाता है आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक खाली वाला है और एक तो CG स्कूल का है और एक तो यहाँ पर ऑनलाइन क्लास थ्रो वेबएक्स वेबसाइट से लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको टच करेंगे तब हमको यहाँ पे देखिए ये ऑनलाइन क्लास थ्रो वेबसाइट, यहाँ पे हमको 2 क्लास बनाए हैं, तो यहाँ पर 2 बार हमको शेड्यूल डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको 2 बार शेड्यूल डाल के बताता हूँ। जैसे कि ये डेट हो गया, डेट हमारे लिए फिक्स है कि 22 तारीख का हम लोग ले रहे हैं, तो इस तरह से 22 तारीख का डेट हो गया सेटिंग। और यहाँ पर क्या हो गया, टाइम लेना है हमको, जैसे कि 10 बजे लेना है। आगे इधर जा कर के हम 00 AM है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद कक्षा का चयन करें, ये हमारे इसमें ऑलरेडी आता है, क्लास 10 इसमें चयन कर लिए। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, यहाँ पर हम लोग, मेरा सब्जेक्ट जैसे था यहाँ पे मैथ्स, ये मैथ्स का हमने डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। मैथ्स का डालने के बाद यहाँ पर देखिए टॉपिक का नाम आता है। आप चाहें तो डिटेल में लिख सकते हैं और नहीं चाहें तो आप वैसे ही लिख सकते हैं। आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे हिंदी वाला ये मैं चेंज कर रहा हूँ फंड में यहाँ पर, और ये टॉपिक 3 है। और इसको आप जिस तरह से थोड़ा मोड़ा गैप दे करके बनाना चाहें ऐसे बना सकते हैं। और ये है, इसमें घातांक है। इस तरह से चैप्टर का नाम आ गया हिंदी में, स्पष्ट क्लियर, हमारे लेवल के लिए, मतलब बच्चे का जो रहता है हिंदी में जल्दी समझ में आता है अगर इस तरह से हम देखें तो, और उसके हिसाब से बनता है। अब प्रस्तुतकर्ता, यहाँ पे प्रस्तुतकर्ता अपना नाम लिख सकते हैं। आप अपना नाम लिखिए यहाँ पे, जिस नाम से आप लोग उसमें कराते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। इस तरह से यहाँ पे इसमें हमने डेजिग्नेशन को अब इसमें कर लेंगे। जैसे इसमें लेक्चरर डाल दिया मैं। अब स्कूल नेम, अपने स्कूल का नाम यहाँ पे लिखना है। तो स्कूल का नाम है इसलिए थोड़ा कैपिटल में लिखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से स्कूल का नाम हो गया। अब मेरा ब्लॉक है रायगढ़ के अंतर्गत है, इसलिए मैं यहाँ पर रायगढ़ को टैप कर लूँगा। अब यहाँ पर आता है संकुल का नाम, हमारा संकुल उर्दना है। आप सब अपना अपना संकुल डालेंगे वहाँ पर। मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं बड़े आराम से। और ये देखिए वेबएक्स लिंक, ठीक है। तो वेबएक्स लिंक को डालते समय आपको एक इस तरीका का उपयोग कराता हूँ। देखिए
कि आप लोग बड़े आराम से इसमें क्या कर सकते हैं, लिंक में जा सकते हैं। देखिए हमको कहाँ ला करके यहाँ पे करना है, इसलिए इतना को छोड़ देते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ जाएंगे। देखिए ये जो है ना, यहाँ पर 3 स्टेप हमारे डॉक्स बनाने के साथ में उस समय भी बताया था, उसको जैसे ही आप टच करेंगे तो आपको देखिए इस तरह से हमारा वेबसाइट का लिंक मिलेगा। यहाँ पर देखिए आपके ऊपर में, जहाँ पर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस थ्रू वेबसाइट बना रहे थे, उसके ऊपर में सीजी स्कूल का है। तो आप इसको सीजी स्कूल को ऐसे टच कर दीजिए, यहाँ से मिल जाएगा। अब हमने 10 बजे टाइम वाला बनाया है, कक्षा 10वीं के लिए बनाया है। तो यहाँ पर देखिए 10 बजे टाइम वाला, ये कक्षा 10वीं का शेड्यूल है। यहाँ पर ये कक्षा 10वीं का 10 बजे वाला शेड्यूल है यहाँ पर। तो इस शेड्यूल को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यूआरएल लेंगे, जो कि हमारे डॉक्स में अलग अलग डालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये कक्षा 10वीं का जो शेड्यूल है, यहाँ से ये देखिए कॉपी यूआरएल हुआ। यहाँ से वापस कहाँ जाएंगे, फिर से उस 3 वाला टैब को टच करेंगे और हमारे ऑनलाइन वेबसाइट वाला में चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो छोटे थे इसको टच करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे लिंक। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट के साथ हम क्या करेंगे, इसमें सबमिट कर देंगे, तो ये हमारा एक ठो डॉक बन गया। अब हमको क्लास 9 के लिए भी डॉक बनाना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों को दोनों का अलग अलग चाहिए रहता है, अलग अलग क्लास के टाइम के हिसाब से, इसलिए हमको उसको बनाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक बैक बटन दबा देंगे। यहाँ पर हमारे आपके मोबाइल में जो बैक बटन यहाँ पे रहता है आप लोगों का, देखिए यहाँ पर बैक बटन रहेगा। उसको आप बैक बटन को जैसे ही दबा देंगे, आप एक स्टेप इसमें पीछे चले जाएंगे इसी में, और फिर से इसको फिलअप कीजिए आप जैसा फिलअप करते थे। चलिए फिलअप करते हैं और इस तरह से सबमिट कर देंगे, तो आपका शेड्यूल दोनों क्लास के लिए अलग अलग बन गया। इस तरह से मित्रों आप बिल्कुल निजात पा सकते हैं बार बार वेबएक्स लिंक बनाने से, और एक ही लिंक को सब दिन यूज कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ है, आपको बता देता हूं, चूँकि ये आपका पर्सनल क्लासरूम होता है, तो उसमें कुछ सेटिंग भी ऐसे होते हैं कि 5 मिनट बाद, जो कई बार हमारे शासन के द्वारा कहा गया है कि असामाजिक तत्वों के द्वारा कभी भी प्रवेश हो जाता है, तो उससे भी आप बचे रहेंगे। इसमें 5 मिनट बाद ऑलरेडी क्लास क्लोज हो जाता है। कोई 5 मिनट के बाद जब आपके परमिशन के बगैर उसमें प्रवेश नहीं कर पाता है, तो आप वहाँ जा करके उसको अनलॉक भी कर सकते हैं। आपको चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ अनलॉक करने के लिए भी थोड़ा सा। अब यहाँ से चले जाते हैं हम वापस, कहाँ पर हमारी जो वेबएक्स का था, यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर आने के बाद यहाँ से बैक जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला है, हम अभी भी स्टार्ट मीटिंग कर देंगे तो हमारा कोई अलग से मीटिंग स्टार्ट नहीं होगा, कोई शेड्यूल हमारा इसमें बिगड़ेगा नहीं। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बताने की दृष्टि से बता रहा हूँ कि हम लोग अनलॉक कैसे करते हैं अपने क्लासरूम को। यहाँ पर स्टार्ट मीटिंग करेंगे, आप इस तरह से जाएंगे और आप पुनः इसको स्टार्ट करेंगे, तो इस तरह से आपके पेज खुलने लगेंगे। और ये सब को अभी हमको चालू नहीं करना है, जैसे कि रोज़ क्लास में करते हैं वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पर ऑडियो का है, यहाँ पर वीडियो का है, और यहाँ पर ये 3 पॉइंट का एक ठो है। देखिए इसको मेन चीज़ अभी हमको इसी के बारे में थोड़ा सा बताना है, इसलिए हमने इसको ओपन किया है। तो इन चीज़ों को, इन दोनों को तो अभी हम लोग क्लास नहीं ले रहे हैं, इसलिए इसको नहीं करेंगे, ये अभी बंद रहेगा। अभी हम इसको 3 पॉइंट वाले को लेकर के चलते हैं। देखिए अब इसको आप टच कीजिए, तब आपको ऐसा मिलेगा। ये आपका रूम हो गया, जहाँ पे आप कभी कभी शेयरिंग का काम करते हैं। अगर आप पहले शेयरिंग वाला काम किए हैं तो इसको जानते होंगे कि यहाँ जा कर के हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर एक देखिए एक की दिखा रहा है, यही हमारे रूम का की है, यानी कि अभी लॉक रूम लिखा हुआ है। हमको अगर इसको टच कर देंगे तो हमारा रूम लॉक हो गया। देखिए यहाँ पे इसको अनलॉक करने के लिए अब कह रहा है, तो जैसे कि अगर क्लास स्टार्ट होता है तो 5 मिनट बाद ये लॉक हो जाता है। ये क्या हो जाता है, हमारा लॉक हो जाता है, उसको फिर अनलॉक करना पड़ता है। 5 मिनट बाद आप फिर से अनलॉक करना पड़ेगा, या तो फिर आपको जो जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता होगा उसको आप देख करके यहाँ जा करके अनलॉक कर सकते हैं, तब वो जुड़ पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपका क्लास भी सेफ हो जाता है, क्योंकि हम लोग देखिए सीधी सी बात है कि हम लोग 5 मिनट पहले स्टार्ट करते हैं और 5 मिनट बाद तक अलाउ करता है वो। इसका मतलब 10 मिनट उसके पास जुड़ने के लिए रहता है समय, जो भी इस क्लास में आना चाहता है। तो मित्रों ये बहुत लंबा समय होता है 10 मिनट, चूँकि हम लोग का आधा घंटा का 40 मिनट का क्लास होता है। अगर इससे ज़्यादा मिनट तक हम लोग वेट करते रहें तो हमारे क्लास डिस्टर्ब होते हैं। तो ये भी अच्छा है कि
कि क्लास स्टार्ट होने के 5 मिनट के अंदर तक जो भी जुड़ना चाहेंगे जुड़ सकते हैं, अदरवाइज़ उनको फिर परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों को ये जो 10 मिनट दे रहा है बहुत अच्छा समय है। इससे ज़्यादा लापरवाही भी अच्छी बात नहीं है कि बच्चे भी लापरवाह करें या जो भी जुड़ना चाहें वो भी लापरवाह करें। इसलिए हमको ये अच्छी बात है कि 10 मिनट का हमको समय मिलता है दूसरों को हमारे क्लासरूम से जुड़ने के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह से आप यहाँ जा कर के अपने ये को लॉक और अनलॉक यहाँ पर कर सकते हैं। आप लोगों को फिर से बता देते हैं, इसको यहाँ पे अनलॉक रूम लिखा है, इसका मतलब रूम का लॉक है अभी हम लोगों को हटाना है। और जिस समय इसको टच कर देंगे तब ये क्या हो जाएगा, ये देखिए फिर से वापस जा कर के देख सकते हैं ये लॉक रूम लिख रहा है, यानी कि अभी लॉक नहीं है। तो इस तरह से आप लोग मित्रों बड़े ध्यान से सुने आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इस तरह से एक ही बार बना करके बार बार के झंझट से मुक्ति पा सकते हैं। और इस तरह से आप इसको देखते रहिए। मेरे कई चीज़ों को आप देखने के बाद अगर पसंद करते हैं तो लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमें इंटरेस्ट बना हुआ रहता है कि हमारे कार्य जो होते हैं वो आप ही लोगों के काम के लिए बन रहे हैं और आप लोगों को पसंद है, तो हमको फिर से और बनाने के इच्छा जागृत होने लगते हैं और हम अच्छे अच्छे चीज़ों को आप लोगों को बताने का कोशिश करते हैं। तो मित्रों अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, तो हम जब भी नया अपडेट मिलता रहेगा आप लोगों को नया नया चीज़ डालते रहेंगे। और पसंद आता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अपने ग्रुप में, ताकि हम लोग इस तरह से बहुत सारी समस्याओं से समाधान को देखते रहें, जानते रहें, सूझते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।